Hello, Assalamu alaikum to all of you. So, as you know, in my previous videos, I have already explained what is present definite, present continuous, present perfect continuous, and also I have explained two past tenses like past indefinite, past continuous. And in that video, I'm going to explain what is past perfect tense. I will try to explain everything in Urdu because as you're a Pakistani, you can know what I'm trying to explain because you know Urdu very well. So that's why I will try to explain everything in Urdu. So what is इट्स आइडेंटिफिकेशन सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये टेंस की पहचान क्या है। तो ऐसा कोई भी टेंस जिसके आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे वगैरह आ रहा हो तो ये मेंशन करता है कि ये कौन सा टेंस है, पास परफेक्ट टेंस है। इसमें क्या होता है कि कोई काम हो चुका होता है, ठीक है। या हम ये भी कह सकते हैं ऐसा कोई भी टेंस जिसके आखिर में लिया था, ली थी, ठीक है, आ रहा हो, ये भी क्या होता है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस को मेंशन कर रहा होता है, ठीक है। तो इसका सबसे पहले हम फार्मूला देख लेते हैं, ठीक है। मैं बाद में एग्जांपल से आपको मेंशन कर दूंगा कि किस तरह आप बना सकते हैं। तो फार्मूला सिंपल टेंस का होता है कि इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इसमें सिंपल एक यूज़ किया जाता है, वो कौन सा है, हैड, ठीक है। वो सबके साथ यूज़ करेंगे, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, ही, शी, आई, वी, यू, दे, सबके साथ हैड यूज़ करेंगे, ठीक है। इसमें थर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है, यानी कि गो एंड गोन, गोन जो है थर्ड फॉर्म है, तो इसके साथ कोई आपने आईएनजी यूज़ नहीं करना क्योंकि इसमें थर्ड फॉर्म सिंपल यूज़ करते हैं, जंट की फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, फिर अदर थिंग कोई भी चीज़ हो तो फुल स्टॉप लास्ट में आपने मेंशन करना है। नेगेटिव में क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर नोट, फिर थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर थिंग, ठीक है। क्योंकि मैं एक कोशिश कर रहा हूँ कि छोटी वीडियो बनाऊँ, इसलिए मैं जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, आप पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपने प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो मेरा तरीक़ाकार आपको पता होगा। इंट्रोगेटिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हैड आता है, फिर सब्जेक्ट, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर थिंग, और लास्ट में ये चीज़ मेंशन आपने ज़रूर करनी है जो कि क्वेश्चन मार्क है। ये मेंशन करता है कि आपने इंट्रोगेटिव क्वेश्चन पूछा है, सवाल पूछा है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी एक चौथी टर्म है जो आप इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहले हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर थिंग और क्वेश्चन मार्क है। सब्जेक्ट के बाद आपने नोट लगाना है, बस ये इसमें इजाफा होगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, जो कम यूज़ किया जाता है। एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स कौन सी है इसकी, मेरे ज़हन में जो आती है मैं लिख लेता हूँ। मैं खाना खा चुका था या चुकी थी, तो ये क्या होगा, आई हैड ईटन फूड। ईटन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो ये ना तो मैंने कोई सवाल पूछा है, ना ही इसमें ना की गई है, तो ये सिंपल था, तो मैंने फुल स्टॉप यूज़ किया, ठीक है। मैं खाना नहीं खा चुकी थी, आई हैड नॉट ईटन फूड, ठीक है। आई हैड नॉट ईटन फूड ये नेगेटिव है, ठीक है। मैंने खाना नहीं खा लिया था, देखिए मैंने ये जो सेंटेंस सेकंड लिखा है, मैं खाना नहीं खा चुकी थी, मैंने इसी को लिया लिया था वाले टर्म में लिखा है, यानी कि मैंने खाना नहीं खा लिया था। मैं खाना नहीं खा चुकी थी, या फिर ये कह सकते हैं मैंने खाना नहीं खा लिया था, तो दोनों को एक तरह ही लिखेंगे। आई हैड नॉट ईटन फूड, आई हैड नॉट ईटन फूड। उसके बाद आ जाता है, क्या मैं खाना खा चुकी थी, तो ये इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है, ठीक है। इंट्रोगेटिव क्वेश्चन जो कि पास्ट परफेक्ट में है, क्या मैं खाना खा चुकी थी, ये सवाल पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन मार्क आएगा, ज़रूर आएगा। उर्दू को भी देख के आप देख सकते हैं, तो समटाइम उर्दू के आखिर में फुल स्टॉप होता है, तो आपने परेशान नहीं होना, आपने देख लेना है कि क्या जो टर्म है वो आई है कि नहीं। क्या मैं खाना खा चुका था या चुकी थी, हैड आई ईटन फूड, हैड आई ईटन फूड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क आपने ज़रूर मेंशन करना है। उम्मीद है कि मेरी वीडियोज़ आपको समझ आ रही होंगी, आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो रहा होगा। कोशिश करें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो ये रिसेंटली मैंने चैनल शुरू किया है और मेरी कोशिश ये है कि आपको कम से कम टेंसेस आ रहे हों, तो जो भी स्पीकिंग स्किल आप अडॉप्ट कर रहे हैं, स्पेशली इंग्लिश अगर अडॉप्ट कर रहे हैं, आपको कम से कम 70% उसका पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन से टर्म्स यूज़ की जाती हैं, सेंटेंसेस यूज़ होते हैं, ठीक है। फॉर्म ऑफ वर्ब आनी चाहिए, और भी कुछ आपको ग्रामर आनी चाहिए। लाइक आपको पता होना चाहिए कि आई का मतलब क्या है, दा यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का मतलब क्या है। तो ये चीज़ें अगर आप यूज़ करेंगे अपने सेंटेंसेस में रेगुलर लाइफ में, तो आपको पता होगा कि अगर कोई इंग्लिश बोल रहा है, परफेक्ट बोल रहा है कि नहीं। और कोशिश करें इंग्लिश वीडियोस आप देखना शुरू करें। अगर ज़्यादा बड़ी समझ नहीं आती तो आप कोई छोटे छोटे ट्यूटोरियल देखें, शॉर्ट्स देखें, ताकि आपकी जो इंग्लिश है वो बेटर हो। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।